Vinna Derasri from Badalikheda. Chapter 9 The Great Stone Face Part First महान प्रस्तर चेहरा. Before you read, इससे पहले क्या पढ़ें? Seen from a distance, hilltops, एक दूरी से देखने पर पहाड़ी के ऊपरी वाला भाग, एंड ह्यूज रॉक्स, और बड़ी बड़ी चट्टानें. सीम टू एज्यूम, ऐसा लगता है कि उन्होंने ग्रहण कर लिया है. वेरियस शेप्स, अलग अलग प्रकार की आकृतियां. दे में रिजेंबल, वो ऐसा लग सकता है एक जैसे. एन एनिमल, जैसे कोई पशु हो. और ए ह्यूमन, या कोई मानव फिगर, आकृति. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, और फिर लोग इन आकारों को देख करके इनके साथ कहानियां एट्रीब्यूट कर देते हैं, जोड़ देते हैं इनके साथ में, आकृतियों के साथ. सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ कहानियां सच हो जाती है. अदर्स डोंट, दूसरी नहीं भी होती है. द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप, महान प्रस्तर चेहरा एक इसी प्रकार का एक शेप है, आकार है. दैट रिमाइंड्स, जो याद दिलाता है. द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, उस घाटी के निवासियों को. ऑफ ए प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी के बारे में. व्हाट वाज इट, और ये क्या थी. डिड इट कम ट्रू, क्या ये भी सच हुई. वन आफ्टरनून, एक दोपहर को. When the sun was going down, जब सूर्य नीचे जा रहा था यानी अस्त हो रहा था. ए मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा बच्चा. सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, उनके कुटिया के दरवाजे पर बैठे थे. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और महान प्रस्तर चेहरे के बारे में बातें करते हुए. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज, उन्होंने केवल उनका चेहरा, आंखें उठाई थी. एंड देयर इट वॉज, और वह था. प्लेन टू बी सीन, एकदम समतल में, मैदान सामने. दो यद्यपि माइल्स अवे, जबकि वो मिलों दूर था, लेकिन उनके सामने दिखता था. विद द सन साइन, सूर्यास्त के, सूर्य की चमक से. ब्राइटनिंग, चमकता हुआ. ऑल इट्स फीचर्स, इसकी सारी विशेषताओं के साथ. एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और महान प्रस्तर चेहरा क्या था. द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर, ये एक प्रकृति का कार्य था. फॉर्म्ड ऑन, जिसने रूप ले लिया था. द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन, पर्वत के ऊपर लंबवत खड़े हुए. सम इमेंस रॉक्स, कुछ विशाल बड़ी बड़ी चट्टानों से. विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, और जिसको एक साथ देखने पर ऐसा लगता कि. व्हेन व्यूड, जब नज़र पड़ती. एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, एक उचित दूरी से. दे रिजेंबल्ड द फीचर्स, तो उन्होंने ऐसी विशेषताएं रिजेंबल कर ली थी, ग्रहण कर ली थी. ऑफ ए ह्यूमन फेस, जैसे मानव का चेहरा हो. इफ द स्पेक्टेटर, अगर दर्शक. अप्रोच्ड, पहुंचता. टू नियर, बहुत ज़्यादा पास में. ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, तो फिर वह जो विशाल चेहरे की जो आउटलाइन है, रूपरेखा जो दिखती थी, वो खो देता. एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ, फिर वो क्या देख सकता अगर ज़्यादा पास जाता तो. केवल जाइगेंटिक रॉक्स, केवल बड़ी बड़ी विराट चट्टानें दिखती, इसके अलावा कुछ भी चेहरा वगैरह नहीं दिखता. पाइल्ड, ढेर. वन अपॉन अनदर, जो कि एक के ऊपर दूसरा लगा हुआ चट्टानों का ढेर. बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, लेकिन दूर से देखने पर. द क्लाउड्स क्लस्टरिंग, और जब बादल झुंड हो रहे हो, एक साथ इकट्ठे हो रहे हो. अबाउट इट, इस पर. द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, तो ऐसे लगता जैसे कि ये स्टोन का जो चेहरा है बिल्कुल जीवित हो गया हो, सकारात्मक रूप से एकदम. इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल, कई लोगों का ये विश्वास था. दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी, कि ये जो घाटी है ये इसकी ऋणी है, इसकी उर्वरता बढ़ाए रखने में. टू द बिनाइन फेस, इसका जो सौम्य चेहरा है. दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग, जो कि लगातार मुस्कुराता दिखता है. ओवर इट, इससे. ए मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा बच्चा. एज वी सेड, जैसा कि हमने कहा अर्लियर, पहले ही. सेट एट द डोर, दरवाजे पर बैठे थे. ऑफ देयर कॉटेज. गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, उस महान प्रस्तर चेहरे की ओर घूर के देखते हुए, एकटक देखते हुए, गेज करते हुए. एंड टॉकिंग, बातें करते हुए. अबाउट इट, इसके बारे में. द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट,
उस बच्चे का नाम था अर्नेस्ट। मदर सेड, माँ ही, वह बच्चा बोला। वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जबकि वो महान प्रस्तर चेहरा उसकी ओर मुस्कुराया। आई विश, मैं चाहता हूँ, काश, दैट इट कुड स्पीक, कि ये बोल सकता। फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली, क्योंकि ये इतना दयालुता वाला दिखता है। दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड, कि इसकी आवाज़ निश्चित रूप से वास्तव में बी प्लीजेंट, बहुत अच्छी होगी। इफ़ आई एवर सी ए मैन, अगर मैंने कभी एक व्यक्ति को देखा, विथ सच ए फेस, ऐसे ही चेहरे वाला, आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मेरे को उसे बहुत ज़्यादा पसंद करना होगा, यानी मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी, अगर एक पुरानी जो भविष्यवाणी है, प्रोफेसी है, शुड कम टू पास, सच हो, आंसर्ड हिज मदर, उसकी माँ ने जवाब दिया। वी में सी ए मैन, हम एक व्यक्ति को देख सकते हैं, संभावना है। सम टाइम, किसी समय। विद एग्जैक्टली सच ए फेस, जिसका बिल्कुल ठीक ठीक ऐसा ही चेहरा है। वॉट प्रोफेसी डू यू मीन, कौन सी भविष्यवाणी से तुम्हारा अर्थ है? डियर मदर, प्रिय माँ। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूछताछ की। प्लीज टेल मी अबाउट इट, कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। सो, इसलिए हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी, उसकी माँ ने उसे एक कहानी बताई। दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, कि उसकी स्वयं की माँ ने उसको बताया था। व्हेन शी हरसेल्फ, जब वह स्वयं ही वॉज यंगर, बहुत छोटी थी। देन लिटिल अर्नेस्ट, छोटे अर्नेस्ट से भी छोटी थी। दैट एट सम फ्यूचर डे, कि आने वाले किसी भविष्य के दिन, ए चाइल्ड शुड बी बोर्न, एक बच्चा पैदा होगा। नियर हियर, यहीं आसपास। हु वॉज डेस्टिन्ड, और जिसका कि नसीब होगा, भाग्य में लिखा होगा, टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन, कि वो एकदम महानतम और उच्चतम सम्मानित व्यक्ति बनेगा। ऑफ हिज टाइम, उसके युग का, उसके समय का। एंड हुज फेस, और उसका चेहरा, इन मैनहुड, पुरुषत्व में, शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सादृश्यता रखता हुआ, टू द ग्रेट स्टोन फेस होगा। मैनी स्टील, अभी तक भी बहुत सारे हैड फेथ, विश्वास रखते थे, इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, इस पुरानी भविष्यवाणी में। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग, लेकिन दूसरों ने इसको कुछ भी नहीं समझा, बट आइडल टॉक, केवल समय पास करने की बातें। एट ऑल इवेंट्स, सारी घटनाएं, द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी, भविष्यवाणी की महान व्यक्ति की, हैड नॉट येट अपीयर्ड, अभी तक वास्तव में प्रकट नहीं हुई, सच नहीं हुई। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट बोला। क्लैपिंग हिज हैंड्स, उसके हाथों से तालियां बजाते हुए, अबव हिज हेड, उसके सिर से ऊपर। आई डू होप, मेरे को आशा है, दैट आई शेल लिव टू सी हिम, कि मैं उस व्यक्ति को देखने के लिए जीवित रहूंगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमन, उसकी माँ एक स्नेहशील और विचारशील महिला थी। इट वॉज प्रॉपर, और ये उचित था। शी थॉट, उसने सोचा, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स, की जो काल्पनिक आशाएं थी उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ऑफ हर लिटिल बॉय, उसके छोटे बच्चे की। सो इसलिए शी सेड, वह बोली, टू हिम, उससे, परहैप्स यू में, हो सकता है कि तुम देख पाओ। द अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट, और अर्नेस्ट कभी नहीं भूला, द स्टोरी, इस कहानी को, दैट हिज मदर टोल्ड हिम, जो उसकी माँ ने उसे कही। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, वह जब भी उस महान प्रस्तर चेहरे की ओर देखता तो वह कहानी उसको दिमाग में रहती। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, उसने उसका बचपन गुजारा। इन द लॉग कॉटेज, उस लकड़ी के गट्ठर वाली, तनों वाली कुटिया में। वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, वह अपने माँ के प्रति बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ था। एंड हेल्पफुल, मददगार, टू हर इन मैनी थिंग्स, कई कार्यों में, कई बातों में। असिस्टिंग, सहायक था, सहयोग करता था, हर माँ का, मच, बहुत ज़्यादा। विद हिज लिटिल हैंड्स, उसके छोटे छोटे हाथों से। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और उससे भी अधिक उसके प्रेमपूर्ण हृदय से वह उसकी माँ की सहायता करता था। इन दिस मैनर, इस प्रकार से।
फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव, तो वह एक खुश लेकिन कभी कभी अक्सर विचारशील उदास टाइप चाइल्ड ही ग्रू अप, वह बड़ा हुआ, टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, अब वह एक सौम्य और पूर्ण युवा के रूप में बड़ा हुआ। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट के कोई गुरु नहीं था, अध्यापक नहीं था, बट द ग्रेट स्टोन फेस, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस जो प्रस्तर चेहरा था वो बन गया वन ऑफ हिम, यानी कि उसका एक टीचर बन गया था, उसके और कोई टीचर नहीं था। व्हेन द वर्क ऑफ द डे, जब दिन का कार्य वॉज ओवर समाप्त हो जाता, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, तो वो घंटों उसकी ओर गेज करता, टकटकी लगा के देखता, घूर के देखता, लगातार देखता। Until he began to imagine, और जब तक कि वो कल्पना करना शुरू नहीं कर देता, that those vast features recognized him, कि वो सारी विशेषताएं उसको रिकॉग्नाइज करने लगी, जानने लगी, पहचानने लगी। एंड गेव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस, और वह उसको एक दयालुतापूर्ण मुस्कुराहट देती थी। एंड इनकरेजमेंट, और उसको साहस बढ़ाती थी। अबाउट दिस टाइम, इस समय तक, देयर वेंट ए रूमर, एक अफवाह चल गई थी, थ्रू आउट द वैली, पूरी घाटी में, दैट द ग्रेट मैन हु वॉज टू बियर ए रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, वह महान व्यक्ति जिसकी रिजेम्बलेंस यानी प्रतिकृति, शक्ल सूरत मिलती जुलती है महान प्रस्तर चेहरे से, हैड अपियर्ड, अब वो प्रकट हो गया था, एट लास्ट, आखिरकार। इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट मेनी ईयर्स बिफोर, कई वर्षों पहले, ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, एक युवा व्यक्ति इस घाटी को छोड़ के गया था, एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंट, और दूर जाकर के सेटल हो गया था, बस गया था, सी पोर्ट, बंदरगाह की तरफ। गैदर हॉर्ड उसका नाम है, विच वॉज हिज नेम, हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर, उसने शुरुआत की थी एक किराना व्यापारी, शॉपकीपर, दुकानदार की तरह। एंड बीइंग शार्प, लेकिन तेज होने की वजह से इन बिजनेस, काम धंधे में, मैटर्स, हैड बिकम सो वेरी रिच, इतना धनवान बन गया था, दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years, कि उसको सैकड़ों साल लग जाते, ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, केवल उसकी संपत्ति को गिनने में। इन टाइम ही थॉट, समय रहते उसने सोचा, ऑफ हिज नेटिव वैली, उसकी जन्म स्थान की घाटी के बारे में। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और उसने वापस वहाँ जाने का डिसाइड किया, निश्चय किया। द एंड हिज डेज, उसके आखिरी दिनों में, आखिरी एंड दिनों में, वेयर ही हैड बीन बोर्न, जहाँ उसने जन्म लिया था। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टिर्ड, अर्नेस्ट बहुत ही गहराई से हिल गया, उसके मतलब दिमाग में विचार आने लगे, उथल पुथल मच गई, स्टिर्ड हो गया, बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, वह महान व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, द मैन ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी वाला व्यक्ति, आफ्टर सो मेनी एजेज, इतने युगों बाद, ऑफ डिले, देरी के बाद, वॉज एट लेंथ टू बी सीन, अब उसको हम काफ़ी समय तक देख पाएंगे, इन हिज नेटिव वैली, उनकी जन्म स्थान वाली घाटी में। वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप, जबकि बच्चा अभी भी घूर कर देख रहा था द वैली, घाटी को। वन डे, एक दिन, एंड इमेजिनिंग, वो जब कल्पना कर रहा था, दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, कि ग्रेट स्टोन फेस का जो चेहरा है वो लौट आया, हिज गेज, उसकी टकटकी में, देखने में, नज़र में। द नॉइज ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड, पहियों की आवाज़ सुनी। एंड ए क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और लोगों की भीड़ ने शोर मचाया, चिल्ला करके कहा, हियर कम्स द ग्रेट मैन गैदर होल्ड, महान व्यक्ति गैदर होल्ड आते हैं। एक कैरीज ड्रोन, एक वाहन, एक गाड़ी लेकर आई, बाई 4 horses, 4 घोड़ों से खींचते हुए, डैश्ड राउंड, आगे बढ़ी, द टर्न ऑफ द रोड, सड़क मुड़ती वहाँ, विद इन इट, इसके साथ ही, थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से थोड़ा सा हिस्सा पार्टली बाहर निकालते हुए, अपीयर्ड, दिखाई दिया, द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति का चेहरा, विद येलो स्किन, जिसकी पीली त्वचा थी, द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, बिल्कुल वही ग्रेट स्टोन फेस से मिलती जुलती आकृति, इमेज,
श्योर इनफ, निश्चित रूप से यही है। द ओल्ड प्रोफेसी, पुरानी भविष्यवाणी, इज ट्रू, सही है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिरकार हमको महान व्यक्ति प्राप्त हो गया है। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, और कितना ज़्यादा अर्नेस्ट जो है पजल्ड हुआ, परेशान हुआ। दे सिम्ड एक्चुअली टू बिलीव, उनको लग रहा है कि वे विश्वास करते हैं वास्तव में। दैट हियर वॉज द लाइकनेस, कि उसके साथ समानता है। विच दे स्पोक ऑफ, जो कि वे बोले। ही टर्नड अवे, वह मुड़ गया। सैडली, बड़ा उदास होकर के। फ्रॉम द रिंकल्ड श्रूडनेस, उस जुर्रीदार के साथ चतुराई से। ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस, उस असुहावने चेहरे से। एंड गेस्ड अप, और उसने वापस घूर के देखा द वैली, घाटी में। वेयर द स्टोन फेस सिम्ड टू से, जहाँ की स्टोन फेस ऐसा लग रहा था जैसे कि कह रहा हो, ही विल कम, वह आएगा। फियर नॉट, डरो मत। अर्नेस्ट, द मैन विल कम, आदमी आएगा। पार्ट सेकेंड। द ईयर्स वेंट ऑन, वर्ष गुजरते गए। एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी ए यंग मैन, अब अर्नेस्ट जो है बड़ा होकर के युवा व्यक्ति बन गया, यंग बन गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस, उसने जो आकर्षित किया न के बराबर ध्यान, लिटिल यानी नहीं। फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स, निवासियों से। ऑफ द वैली, उस घाटी के। दे सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, और जो गांव वाले थे, निवासी थे, इनहेबिटेंट, उन्होंने उसके अंदर, अर्नेस्ट के अंदर कुछ भी रिमार्क करने योग्य, ध्यान देने योग्य चीज नहीं देखी, नथिंग। एक्सेप्ट दैट, केवल ये देखा कि व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर, जब दिन भर की मेहनत समाप्त होती, ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, उसको अभी भी उस महान प्रस्तर चेहरे को देखना बहुत पसंद था। देयर आइडिया वॉज दैट, उनका विचार ये था कि दिस वॉज ए फॉली, कि ये उसका मूर्खता है, पागलपन है। बट पार्डनेबल, लेकिन माफ करने लायक है, इतनी बड़ी मूर्खता भी नहीं है कि माफ नहीं कर सके। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, क्योंकि अर्नेस्ट बहुत ही उद्यमी था, मेहनती था। काइंड, दयालु। एंड नेबरली, बहुत ही मिलनसार, पड़ोसियों से अच्छा रहने वाला। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते, दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम ए टीचर टू हिम, कि ये जो महान प्रस्तर चेहरा है ये उसका टीचर बन गया था। एंड दैट द सेंटिमेंट, और जो भावना है, विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, जो इस चेहरे से व्यक्त होती थी, वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, वो इस युवा व्यक्ति के हृदय में बड़ी हो रही थी। एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथाइज, और उसको बहुत अधिक गहराई के साथ, सहानुभूति के साथ, सिंपैथीज के साथ में, देन अदर हार्ट्स, दूसरे दिलों की तुलना में इसके दिल में ज़्यादा बढ़ रही थी। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम, कि इससे एक बहुत अधिक अच्छी बुद्धि आएगी। देन कुड बी लर्न, जितनी की सीख सकते, फ्रॉम बुक्स, किताबों से। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो, और अर्नेस्ट को भी ये कभी नहीं पता था, दैट द थॉट्स विच केम टू हिम, जो विचार उसके पास आते थे, उसमें आते थे, सो नेचुरली, इतने स्वाभाविक रूप से, इन द फील्ड्स, खेतों में। एंड एट द फायर साइड, या फायर साइड जहाँ पे आग लगा के तापते थे, उधर से। वर ऑफ ए हायर टोन, वो इतने उच्च स्तर के थे, देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम, जितना कि दूसरे लोग उसके साथ शेयर करते थे उनसे अधिक थे, उतने अधिक अच्छे विचार उसके पास आते थे, उसके दिमाग में आते थे। ए सिंपल सोल, एक साधारण आत्मा, जीव। सिंपल, साधारण। एज, उतना। व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम, जितना कि उसकी माँ ने जब उसको पहली बार कहा था, द ओल्ड स्टोरी, पुरानी कहानी। ही बिहेल्ड, उसने देखा, द मार्वलस फेस, उसने आश्चर्यजनक चेहरा देखा, लुकिंग डाउन द वैली, घाटी की ओर नीचे देखते हुए। एंड स्टिल वंडर्ड, और अभी भी आश्चर्य करते हुए, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस, कि ये इंसान के जैसा क्यों है। वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, और ये इंसान जो है आने में इतनी देरी क्यों ले रहा था। बाय दिस टाइम, इस समय तक, पुअर मिस्टर गेदरगोल्ड, बेचारा मिस्टर गेदरगोल्ड वॉज डेड, मर चुका था। एंड बरीड, उसको दफनाया जा चुका था। हिज वेल्थ, उसकी संपत्ति। विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट, जो कि उसका शरीर और उसकी आत्मा, चेतना, ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व की, हैड डिसअपियर्ड, गायब हो चुकी थी।
बिफोर हिज डेथ, उसके मरने से भी पहले। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, क्यों? क्योंकि जब से उसका जो सोना था, उसका धन था, मेल्ट अवे हुआ, पिघल गया यानी गायब हुआ। इट हैड बीन जनरली एग्रीड, आमतौर पर ये सहमत हो गए थे, मान लिया गया, दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, कि उसमें ऐसी कोई महानता जैसी बात नहीं थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार, बिटवीन द रूइंड मर्चेंट, क्योंकि जो व्यापारी था वो बर्बाद हो गया था, एंड द मेजेस्टिक फेस, और उसका जो भव्य चेहरा था, अपॉन द माउंटेन, पर्वत पर। इट सो हैपेंड, फिर ऐसा हुआ, दैट अनदर सन ऑफ द वैली, अब उस घाटी का दूसरा बेटा, हैड बिकम ए सोल्जर, सैनिक बन गया था। मैनी ईयर्स बिफोर, कई वर्षों पहले। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत अधिक मेहनत करके, युद्ध में लड़ाई करके, ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर, अब वो एक फेमस कमांडर बन गया था, प्रसिद्ध कमांडर। ही वॉज नॉन, उसको जाना जाता था, ऑन द बैटरफील्ड, लड़ाई के मैदान में, बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, उसको खून और गर्जन के नाम से जानते थे। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वह बुढ़ा और थका हुआ था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड, और उसने बहुत ही लेटली यानी ताज़ा ताज़ा व्यक्त किया था, ए डिजायर, एक इच्छा, टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, कि वह उसके जन्म स्थान वाली घाटी में लौटेगा। द इनहेबिटेंट्स, निवासी, हिज ओल्ड नेबर्स, उसके पुराने पड़ोसी, एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उनके बड़े युवा हो चुके बच्चे, प्रिपेयर्ड टू वेलकम, उन्होंने स्वागत करने की तैयारी की, द रिनाउंड कमांडर, उस प्रसिद्ध कमांडर की। इट वॉज बींग सेड, और ये कहा जा रहा था, दैट एट लास्ट, आखिरकार, द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, कि ग्रेट स्टोन फेस की जो समानता है दिखने वाली, वो वास्तव में अब दिखी है, अपीयर्ड हुई है। ग्रेट, महान, देयरफॉर, इसीलिए, वॉज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, पूरी घाटी में एक्साइटमेंट था, जोश था, उत्साह था। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट, और बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था, ऑफ ग्लांसिंग, झलक देखने का, एट द ग्रेट स्टोन फेस, नाउ, अब, स्पेंड मच टाइम इन गेजिंग एट इट, अब वो भी इस प्रस्तर चेहरे को देखने में समय गुजार रहे थे, फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, क्योंकि वो ठीक ठीक जानना चाह रहे थे, हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, कि जनरल ब्लड और थंडर जो है कैसा दिखता था, ऑन द डे, उस दिन, ऑफ द जनरल्स अराइवल, जनरल के आने वाले। अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल, दूसरे सभी लोग ऑफ द वैली, घाटी के, लेफ्ट देयर वर्क, उन्होंने उनका काम छोड़ दिया, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट, और उस जगह पर, स्पॉट पर वो प्रोसीड यानी आगे बढ़े, वेयर ए ग्रेट बैंक्वेट, जहाँ पर एक महान भोज का कार्यक्रम औपचारिक रूप से रखा गया, हैड बीन प्रिपेयर्ड, तैयार हुआ। सोल्जर स्टूड ऑन गार्ड, और सैनिक लोग उसके गार्ड करने के लिए, रक्षा करने के लिए खड़े थे। फ्लैग्स वेव्ड, ध्वज लहरा रहे थे, झंडियाँ लहरा रही थी। एंड द क्राउड, और जो भीड़, रोड शोर कर करके गर्जना कर रही थी, नारे लगा रही थी, जयकारे कर करके आवाजें कर रही थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार, अर्नेस्ट बहुत दूर खड़ा था, बैक, पीछे, टू सी, देखने के लिए, ब्लड एंड थंडर्स फेस, उसका चेहरा देखने के लिए। हाउ एवर, फिर भी, ही कुड हियर सेवरल वॉइसेज, वो बहुत सारी आवाजें सुन सका। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, यही वो चेहरा है, क्राइड वन मैन, एक आदमी ने चिल्ला करके कहा, डांसिंग फॉर जॉय, खुशी से नाचते हुए। वंडरफुली लाइक इट, आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा। दैट इज ए फैक्ट, ये एक सही बात है। रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने जवाब दिया। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं। क्राइड ए थर्ड, तीसरे ने चिल्ला के कहा, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस, यही वो महान व्यक्ति है। एनी अदर एज, दूसरे किसी भी युग का। बियॉन्ड ए डाउट, इसमें कोई शंका नहीं, शंका से भी परे। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स, और अर्नेस्ट अंत में देख सका जनरल्स फेस, जनरल का चेहरा। एंड इन द सेम ग्लांस, और उसी समान झलक में, नज़र में, टू द साइड, उस तरफ से, ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, उस महान प्रस्तर चेहरे को भी देख सका उसी झलक से। इफ देयर वॉज सच ए लाइकनेस, कि क्या ऐसी समानता है, समानता थी, एज द क्राउड प्रोक्लेम, जैसा कि भीड़ ने प्रोक्लेम किया, दावा किया।
अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, लेकिन अर्नेस्ट जो उसको बिल्कुल नहीं पहचान सका। फियर नॉट अर्नेस्ट, डरो मत अर्नेस्ट। सेड हिज हार्ट, उसके दिल ने कहा। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस, जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, उसको कान में जैसे कह रहा हो धीमी धीमी आवाज में। फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम, डरो मत अर्नेस्ट, वह आएगा। क्वेश्चन आंसर है राइट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत के लिए ट्रू और फॉल्स लगाना है अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टेटमेंट, जो कथन है स्टेटमेंट उनके लिए। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड। ग्रेट स्टोन फेस जो है बिल्कुल उनके पास में ही था जहां उसकी माँ और वो रहते थे। सेकंड सेंटेंस है वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश, कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से अंतर कर सकेगा द फीचर्स, विशेषताओं में, ऑफ द स्टोन फेस ओनली फ्रॉम ए डिस्टेंस, केवल दूर से। थर्ड, अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प्ड हर इन हर वर्क। अर्नेस्ट उसकी माँ की सहायता करता था और उसको बहुत ही पसंद करता था, चाहता था। दाउ नॉट वेरी रिच, यद्यपि ज्यादा अमीर नहीं। गैदर गोल्ड वॉज ए स्किलफुल मर्चेंट, बहुत ही कौशल युक्त व्यापारी था। गैदर गोल्ड डाइड इन पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट, गैदर गोल्ड गरीबी और उपेक्षा में मर गया। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल, महान प्रस्तर चेहरा ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे वो सुझाव दे रहा हो कि अर्नेस्ट तुम्हें डरना नहीं चाहिए। आंसर है, अब आंसर दे फॉलोइंग क्वेश्चंस, आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, महान प्रस्तर चेहरा क्या था। व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश, युवा अर्नेस्ट ने क्या इच्छा की थी। व्हेन ही गेज्ड एट इट, जब वह घूर के देखता था। द ग्रेट स्टोन फेस वाज द वर्क ऑफ नेचर, द रॉक्स वर put one over the other on the mountain side. They resembled the features of a human face. Young Ernest wished that the stone face could speak. He wished to love the man dearly, whoever resembled that face. What was the story attributed to the stone face? Stone face से कौन सी कहानी जुड़ी हुई थी। The story attributed to the stone face was that someday, किसी दिन, a child with the likeness of that face would be born. He would become the greatest and noblest person of his age. उसके जमाने का वो महानतम व्यक्ति बनेगा जो इस घाटी में जन्म लेगा, उस प्रस्तर चेहरे से मिलती जुलती शक्ल का।